प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 3 के कुछ देखते हैं हम लोग। 3.1 प्रॉब्लम 3.1 प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ जो है ना वो जा रखा है। हेलीकॉप्टर 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जो है वो जा रखा है, और जब 156.8 मीटर की हाइट पे जो है ना हेलीकॉप्टर पहुंच गया, तो उस वक्त उससे एक नीचे की तरफ पत्थर ड्रॉप किया गया है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि पत्थर कितनी देर बाद जाके ग्राउंड के साथ ना स्ट्राइक करेगा। अगेन एक हेलीकॉप्टर वर्टिकली ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और जब वो ग्राउंड से 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंच जाता है तो उसमें से एक पत्थर जो है ना नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉप किया जाता है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि कितनी देर बाद वो पत्थर जाके ना ग्राउंड के साथ टकराता है। देखते हैं जी। इसमें जो गौर करने की चीज है वो ये है कि जहाज ऊपर की तरफ जा रखा है, और डिस्टेंस जो है वो हमने वो भी नीचे की तरफ मेजर करना है, और जी की वैल्यू भी डायरेक्शन जो है ना वो भी नीचे की तरफ होती है। तीन चीजें हैं। एक वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, उसकी ऊपर की तरफ जा रखा है जहाज, और डिस्टेंस जो है वो भी हमने नीचे की डायरेक्शन में मेजर करना है, और जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है। सही। हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो प्लस 19.6 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली हुई है, तो वो हम लोग 156.8 मीटर जो है माइनस 156.8 मीटर ले लेते हैं। ग्रेविटी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वो भी हम लोग माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ओके, मैंने ये लिखा हुआ है कि अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर कर ली है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हम लोग नेगेटिव जो है ना वो डील कर रहे हैं। दैट इज टू इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल हम लोग पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू जी, इक्वेशन बन गई हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। नाउ प्लग इन वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। s की वैल्यू माइनस 156.8 मीटर लग गई, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 19.6 प्लस में है, प्लस 1/2, और g की वैल्यू माइनस 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। अब सॉल्व किया गया है, 9.8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। नेक्स्ट इस स्टेप में, ये वाला जो स्टेप है, इसमें सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट का जो है ना वो कर दी गई हैं शिफ्ट। और फिर इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए सारी इक्वेशन को 4.9 पे डिवाइड करते हैं। 4.9 का फैक्टर सारी टर्म्स के नीचे लिख के इस पे डिवाइड किया गया, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बन गई है, जो मैंने बॉक्स जिसके गिर्द जो है ना वो लगाया हुआ है। टी स्केयर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं। फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है ना इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मैं इसको फैक्टर्स के जरिए करूंगा। सही। टी स्केयर एज इट इज जो है ना वो नीचे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख लिया। फिर ये जो -4t है ना, इसको फैक्टर बनाने के लिए -4t जो है इसको लिखा -8t प्लस 4t -32 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाने का तरीका जो है ना हमने सीखा था 9th-10th क्लास में, तो वही वाला मेथड यहाँ पे लग रखा है। अब जो पहली दो टर्म है इनमें से t आप कॉमन निकाल सकते हो, और जो बाद वाली दो टर्म्स हैं उनमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। जब ये वाला काम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, t कॉमन है, t-8 प्लस 4 इंटू t-8। तो t-8 दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास बन जाएगा t-8 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, या तो पहली टर्म जो है वो 0 के इक्वल है, या फिर जो दूसरी टर्म है वो 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, इधर t-8 इज इक्वल टू 0,
रख के सॉल्व करोगे, या फिर t+4 जो दूसरी टर्म ये वाली है ना, इसको 0 के इक्वल जो है वो रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर t-8 इज इक्वल टू 0 रखें तो टाइम हमारे पास आता है +8 सेकेंड, और अगर t+4 इज इक्वल टू 0 रख के करें तो टाइम हमारे पास आता है -4 सेकेंड। अब सबको पता है कि टाइम की वैल्यू माइनस में हम लोग डील नहीं कर सकते, हमें टाइम की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो ये t इज इक्वल टू -4 वाले टर्म हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा टाइम t इज इक्वल टू +8 सेकेंड। इतनी देर बाद जो पत्थर है वो नीचे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक जो है ना वो करेगा। नेक्स्ट जी, ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 3.2 में हमें एक टेबल बता दिया गया है और इस टेबल से हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो ड्रा करना है। वेलोसिटी में और टाइम में ये हमें एक वैल्यूज का टेबल दे दिया गया है और यहाँ से ग्राफ जो है वो ड्रा करने को बोला गया है। ग्राफ ड्रा करने का आइडिया हमें पहले भी है, ट्राई करते हैं जी किस तरह से ये ड्रा होगा। थोड़ा सा गौर करें तो टाइम और वेलोसिटी, टाइम का जो होता है ना टाइम, वो हम लोग यूजुअली एक्स एक्सिस पे जो है वो ड्रा करते हैं, और जो दूसरी टर्म कोई भी होती है उसको वाई एक्सिस पे। यहाँ पे टाइम जो है ये एक्स एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं। ठीक, चलिए मैंने एरो लगाया टाइम के लिए, और जो वेलोसिटी है वो हम लोग वर्टिकल वाई एक्सिस पे जो है वो ड्रा जो है ना करेंगे। ग्राफ के लिए लाइनें ये लगा ली। फिर अब क्योंकि मेरे पास वो ग्राफ पेज तो नहीं है, मैं खुद से ही जो है ना इसके ऊपर वो स्केल जो है वो चूज कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ ये मार्क। इस तरफ टाइम के लिए मैंने मार्क लगा लिए और मैंने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी के लिए मार्क लगा लिए। टाइम जो है इसको देखें तो 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 30 के डिफरेंस से जो है ना वो टाइम बताया गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू है 0, 10, 20, 20, 20, 20 और फिर 0। और अब इनके हम लोगों ने जो है ना वो पेयर्स बना के मार्क लगाने हैं, जो हमने जो है ना वो स्केल वगैरह जो है ना वो लगाया। तो 0 का मार्क आपको जिस तरह से नजर आ रहा है, ये यहाँ पे 0 का मार्क जो है ना वो लग जाएगा, ब्लू डॉट आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद 30 10 का मार्क जो है वो 30 के और 10 और 30 को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो जिस जो इनका कॉमन पॉइंट बनेगा ना, वहां पे ये मार्क आपको सेकंड मार्क 10 और 30 का नजर आ रहा है। जिस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से। फिर उसके बाद है हमारे पास 60 और 20 का। तो 60 के और 20, ये 20 है इस साइड पे और ये 60, ये वाला 60 और 20 का मार्क बन जाएगा। इससे नेक्स्ट मार्क लगाया गया है 90 और 20 का। ठीक है, उसके बाद फिर मार्क इसी तरह से लगा लेंगे, आपको लगाने आते हैं 120 और 20 का, ये इसके लिए। देन 20 और 150 के लिए ये मार्क लगा हुआ है इसके ऊपर। और फिर एंड पे जब टाइम 180 सेकंड आता है तो अगेन ग्राफ की लाइन 0 तक पहुंचनी चाहिए, तो वो 180 पे ये आपको जो है ना यहाँ पे ब्लू डॉट जो है वो नजर आ रखा है। मार्क ये लगाने के बाद उसके बाद जो है ना वो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन से जो है ना वो सारे के सारे पॉइंट्स को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो बन गया। ठीक, हमने इसमें से क्या करना था, एक काम तो हमने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो ड्रा करना है, जो कि इस तरह से करके आप लोग कर लोगे। ये आपके पास जो की बुक है ना उसके ऊपर भी इस तरह का जो है ना ये बना हुआ है। ठीक, ये ग्राफ इस तरह से ड्रा करना मुश्किल काम नहीं है। पहले हम लोग जो है ना एक्स और एक्सिस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मार्क लगा लिए और स्केल चूज किया, और उस पे जो है ना वो मार्क लगा के पॉइंट्स लगा के हमने ये वाला काम जो है ना वो किया हुआ है। देन सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने ये देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है ना वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था तो ये वाली चीज भी पड़ी थी। सो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे, ये 0 से लेके ना और इस पॉइंट तक। ठीक है, ये मैंने जो मार्क अभी लगाए हैं ना, यहाँ तक अगर स्लोप हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा इनिशियल एक्सेलरेशन। और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं चलें ये इसको नीचे इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। देन
स्लोप निकालने का फार्मूला जो है हमें ऑलरेडी पता है। स्लोप निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रखा होगा। ठीक, मैथ में स्लोप निकालने का ये फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब ग्राफ में डेल्टा वाई की वैल्यू है ए से बी, ये आपको नजर आ रही होगी। डेल्टा वाई की वैल्यू है ए से बी और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 से 60। डेल्टा एक्स की वैल्यू है ओ टू बी, ये ग्राफ के ऊपर ना आपको बुक पे नजर आ जाएगा, ये नीचे बी लिखा हुआ है। सो डेल्टा वाई को उसने लिखा हुआ है इनिशियल एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ ग्राफ ओ ए, और इसमें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होना है। डेल्टा वाई की वैल्यू है यहाँ पे ए बी। ठीक है, ये ए से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस जो है वो ए बी हो गया। और जो डेल्टा एक्स है, इस एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो है ओ से लेके बी तक, ए बी ओवर ओ बी, ये वाली चीज लिख ली। फिर जी थोड़ा सा गौर करें ना आप लोग, तो ए बी जो है इसकी ये मार्क जो है ये 20 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको 20, और बी जो है ये 0 के ऊपर है वाई एक्सिस के अलावा। तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी 20 माइनस 0, और एक्स एक्सिस के लिए फाइनल माइनस इनिशियल में करूंगा ना, फाइनल वैल्यू ये जो बी है ना ये 60 के ऊपर बनाया गया है और ये 0 है, तो 60 माइनस 0। वाई के लिए फाइनल 20 है और इनिशियल 0 है। एक्स के लिए इस यहाँ पे हमारे पास फाइनल 60 है और इनिशियल 0 है, तो ये वाली चीज आ गई 20 डिवाइडेड बाई 60। तो जब 20 को 60 पे डिवाइड किया जाएगा हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सही, 20 डिवाइडेड बाई 60 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल जो है ना वो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी है द फाइनल एक्सेलरेशन। अब फाइनल एक्सेलरेशन जो है ना वो मैं एंड वाले पॉइंट, ये इसको जो है ना मैंने नीचे इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और अब इसकी ये वाली स्लोप हमने ना फाइंड आउट करनी है। ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, अगर एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ, जिस तरह से ये स्टार्ट में थी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, बट एंड पे ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ग्राफ की, तो नेगेटिव स्लोप। अगर नेगेटिव स्लोप होगी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास नेगेटिव ही आना चाहिए। लेट्स सी, इसका जो है ना वो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखेंगे इसमें भी अगेन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का ही फार्मूला लगाएंगे, और डेल्टा वाई के लिए अगेन ये जहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ 20 वैल्यू है डेल्टा वाई की, और नीचे एंड वाले पॉइंट की 0 है। यहाँ पे अगेन डेल्टा वाई के लिए तो 20 माइनस 0 आ जाएगा, लेकिन डेल्टा एक्स जो है वो बन जाएगा 180 माइनस 150। सही है ना, ये दो पॉइंट्स हैं। तो बाद वाले पॉइंट्स में से पहला वाला पॉइंट 180 माइनस 150 मैं करने वाला हूँ। देखते हैं जिसने क्या किया हुआ है। वही वाली चीज है, स्लोप ऑफ ग्राफ आपको कर रखा है। ग्राफ पे जो अगर ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस के लिए सी डी लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस के लिए डी ई। सही, ओ माय मिस्टेक, इसमें जो है ना वो क्योंकि ये जो है हमारे पास अभी का केस जो है इसमें फाइनल ये 0 वैल्यू है वाई एक्सिस के लिए ना, फाइनल वैल्यू 0 है और इनिशियल वैल्यू 20 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और दूसरी जो चीज है एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास फाइनल 180 है और इनिशियल 150 ही होगी। ये फाइनल 0, क्योंकि एंड पे लाइन जो है ना वो 0 पे जाके मीट कर रही है नीचे। -20 180 माइनस 150, तो -20 ओवर 30 जब डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ की लाइन जो है ना उसकी स्लोप नेगेटिव है। नीचे से ऊपर लाइन जाएगी तो स्लोप पॉजिटिव होगी, ऊपर से नीचे लाइन आएगी तो स्लोप जो है वो नेगेटिव जो है वो हो जाएगी। दो काम हमने कर लिए। देन पार्ट सी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ग्राफ के नीचे वाला ये एरिया जो है ना सारा लाइन वाला ये कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एरिया के 3 पार्ट्स हैं। पहले ये एक ट्राइंगल है स्टार्ट में, ठीक है, ओ ए बी शायद इसने बनाई हुई होगी। यहाँ पे देखते हैं ना आपके पास जो स्कॉलर है, पहले ट्राइंगल है ओ ए बी, ट्राइंगल निकालने का फार्मूला इस पे लग जाएगा। फिर है रेक्टेंगल ए बी डी सी, ये जिस तरह से आपको ये सेंटर में ये रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है ना, रेक्टेंगल का फार्मूला लग जाएगा। ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल फिर रेक्टेंगल, और फिर एंड पे अगेन एक ट्राइंगल है सी डी ई। तो ट्राइंगल में 1/2 का फैक्टर आता है, रेक्टेंगल में 1/2 का फैक्टर नहीं आता। तीनों का एरिया निकाल के हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जो है ना वो आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। लुक ओवर हियर, इसमें जी अगेन वही वाला, पहले जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी जो सेंटर वाला पार्ट है, और फिर एंड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई।
तीसरे वाले। नहीं जी, ट्रायंगल के साथ 1/2 का फैक्टर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और जो रेक्टेंगल है इसमें प्लस जो किया हुआ है उन्होंने 1/2 का फैक्टर नहीं है, और एंड पे भी अगेन प्लस 1/2, क्योंकि वो एक ट्रायंगल थी। वैल्यूज लिख दी हमने, हमें पता है वहां से ना आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हो। ओ बी की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो ओ बी की वैल्यू ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वाली जो वैल्यू है ये 60 लगाई गई है, और ए बी की वैल्यू ये 20 है। ये ए बी की वैल्यू 20, ठीक है, 60 माइनस 20 अगेन। अब ये वाली वैल्यू जो है ना वो लगाई गई है ए से लेके सी तक। ए से लेके सी तक आप देखें ना तो ए पे वैल्यू है 60 और सी पे वैल्यू है 150। सी पे 150 और ए पे 60, तो 150 में से 60 को माइनस करके वैल्यू निकालेंगे ना, तो इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस के वैल्यू लिए वैल्यू 90 आ गई। 150 माइनस 60 90, और हाइट तो उतनी ही है ना, हाइट तो चेंज नहीं हो रही, नीचे से ऊपर की तरफ ये 20 ही है, इसलिए दूसरा फैक्टर 20 प्लस एंड पे जो ट्राइंगल है उसके लिए 1/2, और उसके लिए जो है हमारे पास ये देखें एंड वाली वैल्यू ये जो ई है ना ये 160 है, और डी जो है वो 150 है। तो 160 माइनस 150 जो है ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 किया गया होगा, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर जो है ना ये निकल आएगा 2700 मीटर, या इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें 1000 पे डिवाइड करके तो 2.7 किलोमीटर जो है वो लिखा हुआ है। ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.2। 3.3 भी देख लिया था, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखने वाले हैं वो है 3.11। 3.10 भी जो है ना वो देख लिया गया था, क्लास में कर लिया गया है। 3.11 है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की एक कह लेंगे जी ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़े होके एक बाल को ना हॉरिजॉन्टली फेंका गया है सामने की डायरेक्शन में। अगर एक बाल को हॉरिजॉन्टली सामने की डायरेक्शन में फेंका गया है तो इनिशियल सारी की सारी वेलोसिटी वी आई एक्स होगी, जो कि बताई गई है 21 मीटर पर सेकंड। अगर बाल हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हम लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का जिक्र किया गया ना, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले लेंगे। हाइट दी गई है 10 मीटर। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। हमने ये देखना है कि कितनी दूर जाके वो बाल जमीन को हिट करेगा, ग्राउंड को, और किस वेलोसिटी के साथ। ये जी जिस तरह से 13.10 में हमने पहले टाइम कैलकुलेट किया था ना, इस तरह से यहाँ पे भी पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद दोनों चीजें जो है ना वो फाइंड आउट होंगी। सो देखते हैं जी। मेरे ख्याल में ये भी कर लिया हुआ है, 12 जो है ना वो लिखा हुआ है, 13.12 ये चीज देख ली गई है। हो गया हुआ शायद ये प्रॉब्लम, इसलिए जो है ना मैंने स्टूडेंट से पूछ के जो है ना ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किए हुए हैं। 3.12, 3.12 में है ए बम्बर ड्रॉप ए बॉम्ब एट ए हाइट 490 मीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये भी कुछ वैसा ही है कि एक बम्बर जो है वो एक कह लें कि किसी प्लेन में बैठे हुए हैं, और वो प्लेन जो है जमीन से 490 मीटर की हाइट पे मौजूद है। 490 मीटर हाइट है, और वो हर इट्स वेलोसिटी, और वो 300 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यही वाला काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे, और वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है ना वो मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, कितनी देर में एयर में रहेगा जी। यहाँ पे भी वो सेम ही है ना, 13.11 3.11 और 12। टाइम पहले कैलकुलेट करना है, डाटा सिमिलर ही है, तो पहले टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगेन एच जो है हाइट हमें देगी है 490 मीटर, और वर्टिकल वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पहला काम ये करेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलो के लिए 1000 लिख लिया, और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे
हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी 83.3 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट हमने कहा हमने जीरो लेना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था जहाज जिस वक्त वो बम ड्रॉप किया गया। एक ही वैल्यू जी, क्योंकि वो सारी चीजें नीचे की तरफ हैं, तो एक ही वैल्यू हम लोग जी इज इक्वल टू 9.8 ले लेंगे। टाइम निकालने के लिए इक्वेशन लगा दी गई है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये कोई है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं टाइम निकालने के लिए। सो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। हमने कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी हमने जीरो लेनी है, क्योंकि जहाज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इसलिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें बताया गया जी डिस्टेंस हाइट y हाइट है वो 490 थी, वी आई की वैल्यू जीरो लगा दी, t प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू निकालनी है जी, तो ये इसको आपको पता है कि रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ये वाली टर्म हमने साइड्स भी चेंज करी ना। 4.9 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 490, तो टी का स्क्वायर जो है वो 490 डिवाइड बाई 4.9 इज इक्वल टू 100। टी का जो है ना वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड जी। 10 सेकेंड के लिए बम जो है ना वो एयर के अंदर जो है ना वो रहेगा। टाइम निकाल लिया। पार्ट बी में फाइंड आउट करना है at what distance from the point vertically below the bomber at the instant। जी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है बी के लिए। तो आपको पता है कि टाइम अगर हमारे पास मौजूद है, वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू मौजूद है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हमने वेलोसिटी तो टाइम तो निकाल लिया ना, तो वही वाला काम किया गया है। हॉरिजॉन्टल पार्ट बी करने के लिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बन गया 833 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना ये आ गई है। लें जी 11 भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सी जो है ना उनकी तरतीब जो है वो चेंज हो गई। 3.11 ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, वही वाली बात। तो यहाँ पे भी जो ऊपर किया है वही वाला काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले हमने जो है ना हाइट दी हुई है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी हमने जीरो कर लेनी है। 9.8 टाइम निकालने का वही वाला तरीकाकार है जो पीछे हमने देखा है। तो क्या करेंगे, अ, इसमें भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए वही वाली इक्वेशन लिख लिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। वैल्यूज लिखनी जी। इस केस में हमारे पास अभी हाइट जो है वो 10 मीटर थी, तो हमने y की जगह पे 10, वर्टिकल वेलोसिटी का यहाँ पे भी कंपोनेंट जीरो लगाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताई गई है, वर्टिकल डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया। प्लस 1/2 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। पहले की तरह जी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स है जस्ट। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4.9 पहले, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.04 आ जाएगा। टी का स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1.42 सेकेंड्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें बताया गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमने कैलकुलेट किया 1.42, मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.82 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, जिसको राउंड ऑफ करके तकरीबन 30 मीटर भी जो है ना लिखा जा सकता है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट कि हमने उसकी रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जी पार्ट बी में हमने फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी के साथ बॉल जो है ना जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो उसके लिए वेलोसिटी वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो है ना उसमें दो चीजें होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के फाइनल कंपोनेंट का स्केयर, ये देखें ना वो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाया गया है, यहाँ पे हमने लगाना है एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, और ये फाइनल वैल्यूज हैं। इनिशियल वैल्यूज हमें बताई गई हैं, एक वैल्यू जीरो है, एक वैल्यू जो है ना वो कितनी थी 21, शायद 21 मीटर है। फाइनल वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट करके उनके कंपोनेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखने हैं और हमारे पास जो है ना आंसर जो है वो निकल आएगा। ओके, आपको याद होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स नहीं एक्ट करती। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जीरो होगा।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल और इनिशियल वैल्यू की जो है ना वेलोसिटी की वो सेम होगी। तो हमने लिख लिया इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए इक्वेशन लगा ली फर्स्ट, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। वी आई वाई की वैल्यू तो जीरो थी ना, इनिशियल वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था। वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस, अब जी की वैल्यू 9.8 और टाइम था हमारे पास 1.42। सॉल्व किया तो वी एफ वाई की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकंड। वी एफ वाई की वैल्यू 14 मीटर और आई वी एफ एक्स की वैल्यू 21। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो 21 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 441 प्लस 196, दोनों को ऐड करेंगे 637 अंडर द रूट, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25.23 मीटर पर सेकंड, या इसको 25 मीटर पर सेकंड भी जो है ना वो लिखा जा सकता है।